नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से और आज यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ चलती रहती है, कुछ नॉइज़ रहती है, कुछ म्यूज़िक रहता है, कुछ नहीं कर सकते। मेन रोड पे घर है, तो इसके कारण जो है वो कैंपस है, यानी कि कोचिंग एकेडमी है, तो जिसके कारण ऐसा शोर शराबा चला रहता है। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, तो जो तो पुराने हैं वो तो हैबिचुअल हो चुके हैं, लेकिन जो नए हैं तो आप कमेंट करके मत बोलना कि यार बैकग्राउंड नॉइज़ का करो, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपनी और आदि यानी मेरा बेटा जो आदिक है उसके सावरनी नहीं उसके साथ जो मेरी जर्नी है उसको शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों लाइफ में ऐसी होती हैं कि आपको किसी से आप कह भी नहीं पाते हो, और कहोगे भी किससे, क्या चीज़ें उससे हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अकेले ही हैंडल करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत पेनफुल होती है। लेकिन हाँ, हर पेन के साथ कुछ ना कुछ एक नया सबक, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है। तो पहले आदि को भी आने देते हैं और उसके बाद धीरे 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 आगे की जर्नी जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आदि को आने में अभी थोड़ा टाइम है, यानी 10-15 मिनट बाकी है, और कई बार उसकी जो गाड़ी है बहुत घूमते घूमते जो है वो आती है। अब स्कूल बस का वैसा ही रहता है हिसाब किताब, थोड़ा सा कई बार बच्चे कम होते हैं इस रूट के तो जल्दी भी पहुंच जाते हैं, और कई बार रूट में सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं तो गाड़ी जो है वो 10-15 मिनट में लेट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे की जर्नी जो है वो आदि के साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो आदि का जब बर्थ हुआ था ना, तो सारी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे फर्स्ट क्राई हुआ था या नहीं हुआ था, तो इंस्टेंट जो बच्चे का जो क्राई होना चाहिए बड़ा ज़रूरी होता है, तो वो सब चीज़ें सब नॉर्मल था, सब चीज़ें बढ़िया थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसका मूवमेंट करना, जैसे उसका पलटना, उसका क्राउलिंग करना, चलना, बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। तो उसके उसके साथ जो बच्चे थे ना, जैसे मेरी फ्रेंड्स के थे, कई रिलेटिव के भी थे, जो सेम मंथ वाले थे या कुछ 4-5 दिन छोटे बड़े थे। तो उनके साथ जब वो सारी चीज़ें मैंने देखी, तो वो बहुत फास्ट थे उसमें, बहुत फास्ट बोल सकते हैं या नॉर्मल थे। आदि का जो वो सारी चीज़ें थी वो थोड़ी डीले थी। तो पहले तो इस चीज़ का कोई वो नहीं था कि चलो ठीक है, पर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि उसका गर्दन संभालना, फिर पलटना, जब बच्चे भागना स्टार्ट हो गए थे तो वो धीरे 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 लड़खड़ाते हुए जो है वो चलता था। लेकिन हाँ, जब उसने चलना स्टार्ट किया तो बहुत फिनिशिंग के साथ चलता था, कभी गिरता नहीं था, बहुत तेज़ दौड़ता है, फिज़िकली वो एकदम सुपर एक्टिव है, मतलब ये कह सकते हो। लेकिन हाँ, लेकिन बाकी लोगों से जो उसका डेवलपमेंट था वो डिले था। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई थी कि उसका जो डेवलपमेंट है वो डिले है, और वो डेवलपमेंट डिले जो है वो अपने आप से नहीं होता है। बर्थ में कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है। अब क्या कारण है वो तो हमको नहीं पता है, बट हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका गर्दन उसने मेरे ख्याल 5 से 6 महीने में सीखा, जबकि बच्चे बहुत जल्दी सीख ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ वो चीज़ें जो है वो देरी से हुई। तो इस तरीके से उसके टीथ आना, बाकी बच्चों के 4-5 टीथ आ गए थे, और उसका जो है नॉर्मल एक टीथ भी नहीं आ रहा था, ना फ्रंट का ऊपर का ना नीचे का, कोई टीथ ही नहीं था। इवन देन जो ये गम्स होते वो थोड़े शार्प होने स्टार्ट हो जाते, तो उसका वो भी नहीं था। लेकिन जब आए तो पूरे टीथ एक साथ आए। डॉक्टर से जबकि हम कंसर्न में थे कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कई बच्चों के लेट भी आते हैं, कुछ नहीं होता। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। फिर जैसे ये कोविड आया, तो कोविड के कारण क्या हुआ कि उसका ज़्यादातर टाइम जो है वो स्क्रीन के साथ बीतने लगा, क्योंकि आप वो प्ले ग्रुप में होता तो उसको छोड़ते कहीं, और ऐसे ना किसी को आप बच्चों को रखने के लिए देखने के लिए बुला सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था। हमारे अपनी ही एकेडमी में 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी ने माँ को तो किसी ने पिता को खोया। तो ऐसे में हम लोग बहुत डर गए थे, ना किसी को अपॉइंट कर पा रहे थे, ना खुद के पास इतना समय था, और ना ही उसको कहीं बाहर छोड़ पा रहे थे। तो ऐसा हो गया था कि उसका ज़्यादातर टाइम जो था वो स्क्रीन के सामने गुजरा। तो जिसके कारण ये चीज़ हुई कि
अब बात आ रही थी उसकी बोलने की, तो उसके पास वर्ड है, स्पीच है लेकिन लैंग्वेज नहीं है। तो यानी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि उसको जो है वो स्पीच डिले की प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें समझता है, सारी चीज़ें करता है, हर एक वर्ड जो है वो सब बोलता है, सारी चीज़ें उसको पता है, लेकिन उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है कि अपनी बात वो प्रॉपरली जो है वो कन्वे कर सके। अभी भी ऐसा हो रहा है, जब से तो खैर वो स्कूल गया है तब से तो क्वेश्चन पूछना, सेंटेंस बोलना, फ्रेज़ तो पहले भी था उसका, सेंटेंस बोलना, सारी चीज़ें उसने शुरू कर दी है। बट हाँ, इस उम्र का जो बच्चा होता है वो बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें अलग से बोलता है। क्योंकि हमारे खुद के घर में एक मेरी बच्ची है, तीसरे साल में लगी है, तो वो इतनी बात करती है, इतनी बात करती है। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक टाइम पे आपको ये भी देखना होता है कि क्या दिक्कत है। तो फिर हमने उसको स्पीच थेरेपी दी, तो जहाँ पर उन लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो बच्चों के बीच में रहेगा, तो सारी चीज़ें जो है अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगी, और बाकी आप लोग जो है इसके पीछे और प्रैक्टिस करना। हमने इसका स्क्रीन टाइम जनवरी से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, बिल्कुल ज़ीरो, यानी बहुत बिल्कुल देखता ही नहीं, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं देखता है। कभी कभी किसी के घर चला गया, वहाँ टीवी लगा है तो वो तो एक हो जाता है, लेकिन हमारे घर में हमने अपने रूम से भी जो है वो टीवी निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया है। बस अब यही है कि स्कूल की जर्नी इसकी बहुत टफ़ रही एज अ पेरेंट, हमारे लिए भी टफ़ रही। बाहर जब इसको ले जाते हैं तो जब बच्चे अपनी बात रख नहीं पाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो जिसके कारण उनको सोशल प्लेसेस पे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाते कि नहीं मुझे ये नहीं करना या मुझे ये नहीं चाहिए, तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो जिसके कारण आदि भी एग्रेसिव हो जाता है, तो जिसके कारण वो मारता पीटता तो नहीं है या वो चीज़ लोगों को हार्म नहीं पहुंचाता है, बस वो रोना स्टार्ट कर देता है। अभी उसके बिहेवियर में पिछले 2 महीने से मैं उसको खुद ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो काफ़ी बिहेवियर में उसके सुधार हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्कूल का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। उसकी जो डांस क्लासेस है वहाँ पर सर्वरों ने उसके साथ बहुत अच्छे से उसको लेके चले हैं। तो मतलब मिला जुला जब लोगों का उसको कोऑपरेशन मिला है ना, तो तब कहीं जाके वो एक बोल सकते हैं कि अब वो एडजस्ट हो पा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उसकी नहीं है, उसको स्पीच डिले की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसको बिहेवियर इशू भी है। तो यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो बस आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं ना, उनमें अगर आप नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी लाइफ में ऐसी बातें हुई इस दौरान कि कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, 6-7 मिनट का होने वाला ये वीडियो यहीं पर ही, तो कभी डिटेल वीडियो बताऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें हुई लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें हुई कि ऐसा लगता था कि हो क्या रहा है, मतलब यहाँ से आदमी ना एकदम पैदल हो जाता है। लेकिन ऐसा है ना कि मेरे पास किसी का कंधा नहीं है रोने के लिए, मेरे पास कोई ये नहीं है बताने के लिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। अपनी प्रॉब्लम मुझे अकेले हैंडल करनी है, क्योंकि हम 2 हैं, मैं अरविंद को बताऊंगी, यानी आदि के फादर को बताऊंगी, तो वो हो जाएंगे। मैं क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को रोना भी नहीं आता, बहुत कम ही रोती हूँ मैं, और मैं हिम्मत हार जाऊँगी तो फिर सामने वाला वैसे ही हिम्मत हार जाएगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं, लाइफ में चलती रहती है।